एम मास एम है, और यहां से मैंने एफ थीटा एंगल पे फोर्स लगाई। मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे कि एफ मिनिमम बताइए और एफ मैक्सिमम बताइए। तो सबसे पहले कौन सा केस कर रहे हैं? एफ मिनिमम वाला। एफ मिनिमम के साइड में सबसे पहले लिखो, जब फोर्स मिनिमम लगेगी तो इसकी टेंडेंसी टेंडेंसी टू कम डाउनवर्ड, है ना, नीचे आने की टेंडेंसी रखता है। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? यहां पे फ्रिक्शन है म्यू, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखे हैं। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी एफबीडी बनाते हैं पहले। क्या इधर एफ कोस थीटा टूटेगा? इधर क्या इधर से नॉर्मल लगेगी? ओके। क्या नीचे एमजी भी लगेगी? फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। दिस इज एफ। क्या एफबीडी में फ्रिक्शन दिखते ही कौन सा फ्रिक्शन होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। क्या इस एफ एल की वैल्यू कितनी ले लें? म्यू एस एन। क्या तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी आती है? एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इधर वाली बराबर इधर वाली। देखो इधर से एन लग रही है, इधर एफ कोस, तो एन इक्वल्स टू एफ कोस थीटा। देन और क्या है? फ्रिक्शन ऊपर, और कौन लग रहा है? एफ साइन थीटा लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है। बोलो एफ की वैल्यू। म्यू एस एन, एन की वैल्यू म्यू एस एफ कॉस थीटा प्लस इक्वल्स टू एम जी, यही आया है। तो क्या एफ कॉमन आ गया? म्यू एस कॉस थीटा प्लस, तो क्या ये एम जी बाय में म्यू एस कॉस थीटा प्लस, तो क्या ये एफ मिनिमम आ गई? आ गई। क्या इसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ले? कल ये चीज समझाई थी मैंने। इसका आंसर कितना आया था लास्ट क्लास में? 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। 1 प्लस म्यू एस का वो मैक्सिमम आया था। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। ये हो गया। दूसरा बताओ एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम में क्या होगा? फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगा दो, एफ लग गया। एन इधर लगेगा, फोर्स वही है, इधर एफ कॉस थीटा, इधर चीजें आसान लगने लग गई, कंपोनेंट तोड़ने आ गए। इसके बाद बोलो क्या आ रहा है इधर? यहाँ पे क्या आएगा? एन इक्वल्स टू एफ साइन एफ कॉस थीटा। अब क्या बन रहा है? फ्रिक्शन कहां लग रहा है? एम जी कहां लग रहा है? एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा एफ प्लस एम जी। क्या एफ साइन थीटा, क्या इधर म्यू एस एफ कॉस थीटा आ जाएगा? इक्वल्स टू एम जी रह जाएगा। सही है। तो यहां पे क्या लिखूं बेटे? एफ एम जी बाय साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। तेरा टेस्ट हो गया? कैसा हुआ? म्यू एस कॉस थीटा क्लियर है? क्या प्रॉब्लम है? साइड में खड़ा हो जा। सही कह रहे हैं ये, सही कह रहे हैं, साइड में खड़ा हो जा भाई। तू वहां खड़ा हो ना भाई, इनको क्यों क्यों बीच में आ रहा है? इतना ढीठ आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस की चीजें कर ली। रफ इंक्लाइन प्लेन, आज का कॉन्सेप्ट है मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। इसको इरेज करो। मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? अरे रफ का मतलब क्या आ गया? आज कौन एब्सेंट है इधर 11th क्लास में से? गर्ल्स में कोई एब्सेंट है? कौन एब्सेंट है? हैं? आज था वो तो इसमें, ये दुश्मनी है क्या उसके साथ?
लो जी, एफबीडी बनाना या म्यू एस है। चलिए जल्दी फटाफट डू वन थिंग। पहला केस बनाना है इसमें, केस नंबर 1, इसके ऊपर लिखना डाउनवर्ड स्लाइडिंग, डाउनवर्ड स्लाइडिंग, और इसमें मेरे को एफबीडी बना के दिखा दो। ये ले आ गया। कीप साइलेंस, जल्दी एफबीडी बनाओ चुप करके, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो भाई। सेम नहीं है, नीचे एक में माइनस एक में प्लस नहीं। डाउनवर्ड स्लाइडिंग, डाउनवर्ड स्लाइडिंग में ये नीचे एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। देखो क्या इसमें एन ऊपर लगेगा, कौन सा कंपोनेंट टूटता है? साइन, mg साइन थीटा। इधर क्या टूटता है? mg कॉस थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन कहां लग रहा है इसमें? ऊपर लग रहा है। अभी सिंपल मुझे ये समझाओ, इसमें नेट फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स देखो, ऊपर कितनी लग रही है, नीचे कितनी लग रही है? यस, मतलब टोटल फोर्स कितनी लगी? टोटल फोर्स देखो, एक तो ये लगी, एक वो लगी, तो नेट फोर्स कितनी लगी? mg साइन थीटा माइनस एफ। क्या ये एफ नेट आ गई? दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर, सिंपल। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? mg साइन थीटा। अब सुनिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे म्यू एस और म्यू के दिया है। क्या यहाँ पे स्लाइडिंग शुरू हो गई? तो किसका रोल आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का काम। तो यहाँ पे क्या आएगा? म्यू के एन, म्यू के एन, और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एन किसके बराबर? तो यहाँ पे mg साइन थीटा माइनस म्यू के एक्स कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए। बोलो एम उधर रख ले, क्या कट रहा है? कट रहा है ना? एम एम एम। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई डिब्बा जब नीचे फिसलता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या क्या कह रहे हो? अच्छा, म्यू के जी, सही है, जी कॉमन ले लिया तो जी, ये नहीं याद नहीं करने भाई, एफबीडी बनानी है, इक्वेशन बनानी है, सोल्व करनी। इसी में एक पॉइंट बन गया। देखो केस नंबर 1 में पहला पॉइंट, केस नंबर 1 में सेकंड पॉइंट, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी विथ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बताओ कितना आएगा ये? ए कितना होगा बेटा? जब कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। ए को जीरो कर दो यहां से, म्यू के की वैल्यू आ जाएगी। ये वाली चीज है ना, एक्चुअल में एक्सेलरेशन इतनी है, लेकिन अब इसको ए को जीरो कर दो, पुट ए इक्वल्स टू जीरो। म्यू के कितना आएगा? म्यू के बता दो कितना आएगा, बताइए शिखा कितना आएगा? सोल्व कर। जी टेन थीटा या टेन थीटा, जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू के कितना आएगा बेटा सोल्व करके? टेन थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन टेन थीटा होता है। क्या ये फॉर्मूला बहुत बार आ चुका है? चौथी बार आ रहा है ये फॉर्मूला, कॉपी खोल के देखना, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा चौथी बार आ रहा है इस चैप्टर में। उसके बाद अगर मैं आपसे तीसरा सवाल ये पूछूं, कितनी फोर्स लगाऊं कि ये स्लाइड ना करे? इतनी,
इतनी लगानी पड़ेगी ना, क्या ये इतनी फोर्स से नीचे आ रहा है, तो इतनी ही फोर्स मेरे को चाहिए। तीसरा क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, कितना आएगा, F इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस एफ के, आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, डन। केस नंबर 2 बनाइए, अपवर्ड स्लाइडिंग, अब की बार ऊपर की तरफ स्लाइड करो, अपने आप चला जाएगा क्या ऊपर, मिल गया उसका पेपर, बना के दिखाना अपवर्ड स्लाइडिंग की FBD इक्वेशन बना के दिखाओ जल्दी, बहुत बनवा ली मैंने डायग्राम। अब की बार फ्रिक्शन कहां लगेगा, हाँ तो mg साइन थीटा प्लस एफ के आ जाएगा इक्वल्स टू एम ए आ जाएगा, ये निकाल दो। बेटा आपकी बार एफ के नीचे लग रहा है, mg साइन थीटा भी इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, इधर इसकी वैल्यू mg कॉस थीटा है, mg नीचे लगा था, तो जो एफ नेट आएगी वो कितनी आएगी, mg साइन थीटा प्लस एफ के। नेट फोर्स किसके बराबर आएगी, एम ए के बराबर, किसके बराबर, तो ये एम ए के बराबर आ गई, क्या यहां से ए निकल आएगी, निकाल लो, एफ के की वैल्यू कितनी है, mg साइन थीटा प्लस म्यू के एन, एन की वैल्यू mg कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। अभी 2 ब्लॉक सिस्टम कराऊंगा इस वाले में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, उसमें इतनी कंफ्यूजन्स होती हैं हद से ज्यादा, कभी समझ में नहीं आता, इकट्ठे चलेंगे, ऊपर वाला चलेगा नीचे वाला चलेगा, वो चीज है, उनका सबका बेस है ये, सारी एफबीडी बनानी सीख लो, वो 2 डिब्बे यहाँ भी रख सकता है एक दूसरे के ऊपर, क्या mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा एम एम एम, ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। आपको पता है अभी आप इसको स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको ये थोड़े से फॉर्मूले ऐसे लग रहे हैं, लेकिन आप इनके 1-2 सवाल करोगे ना जब, ये आप हैबिचुअल हो जाओगे। और इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है वहां बैठ के, समझ गए, जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन सॉल्व कर दी, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे स्लाइडिंग प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, बोलो mg साइन थीटा प्लस एफ के। कोई प्रॉब्लम यहां तक, नहीं, क्वेश्चन करके दिखाओ चलो। क्यों, एफ के और mg साइन थीटा इधर नहीं है, लो बेटा क्वेश्चन करके दिखाओ। 4 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे इस सरफेस का म्यू दे रखा है 0.8, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाना, फाइंड एक्सेलरेशन, थीटा की वैल्यू पता नहीं, 37 डिग्री, आप मैं ले रहा हूं 37, इसमें लिखी नहीं है, अब इसमें 37 डिग्री लेके कर दो, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री लेके कर दो, एक बार ये 11th की असाइनमेंट दियो, ये लो बेटा, यहाँ पे ये m इधर क्या टूटता है, cos थीटा, इधर क्या टूटता है, नीचे आने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ऊपर, मेरे को फ्रिक्शन एफ एल वाला निकालना है एक के लिए, क्या मैं म्यू इंटू एन करके निकाल लू, बोलो एन की वैल्यू mg cos थीटा, बोलो एन की वैल्यू mg cos थीटा, cos 37 है ना ये, cos 37 कितना होता है 4/5, mg इंटू 4/, तो कितना आ गया, ये n इक्वल्स टू 4/5 mg आ गया, यहां भरू
म्यू की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 4/5 mg बन गया ये, कितना बन गया ये 3.2, ऊपर कितना बन गया ये दे रखिए, इंटू 4 इंटू 10 कट गए 16 दूनी 32 है ना, या फिर ये कर लो 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 225.6 आ गया ना ये, तो ये एफ एल इतना न्यूटन आ गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। बोलो इसको नीचे कौन ला रही है एम जी साइन, इसको कैलकुलेट करके देखो एक बार, क्या ये एम जी साइन थीटा, एम जी कितना है 4, साइन 37, साइन 37 3/5 होता है, पता है 24, कम आ रहा है इससे, नीचे लाने वाली फोर्स लिमिटिंग से कम है, चलेगा ये A0, समझ गए। मेरी पुलिंग फोर्स देखो, लाना किसको है नीचे, इसको लाना है, लिमिटिंग कितना है, इस चैप्टर में एक आदत बना लो, लिमिटिंग निकाल के रख लो और उसको कंपेयर करो, लिमिटिंग निकाल के रख लो और तो बोलो क्या आया, क्या 24 लिमिटिंग से कम है, ये कौन थी मेरी पुलिंग फोर्स, क्या पुलिंग फोर्स इससे छोटी है, छोटी है, तो नो मोशन, नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी 0 आएगी। क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि क्वेश्चन दे दिया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगी ही आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पहले चेक करना है कि एक्सेलरेशन, अच्छा मान लो नहीं आती, फिर क्या करते, देखो मान लो ये 28 आ जाती, तो नेट फोर्स कितनी लगती है 28 माइनस दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर, वहां से ये आ जाती, सही है। नेक्स्ट करिए, 10 kg का ब्लॉक, 30 डिग्री का एंगल, 0.7 कोफिशिएंट फ्रिक्शन। बेटा 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू के की वैल्यू दी है यहाँ पे 0.5 और म्यू एस की वैल्यू दी है 0.7। क्या मैंने बोला था म्यू एस म्यू के से बड़ा होता है, हर क्वेश्चन में दिख रहा है म्यू एस म्यू के से बड़ा है। फिर से वही सवाल है, फाइंड फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। पहला, पहले फ्रिक्शन निकालिए, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। सेकेंड, मैं जान के इसको लंबा खींच रहा हूं इस चैप्टर को, पता है तुम्हें इस बात का, ये मैं जल्दी भी खत्म करा सकता हूं, इसको सिर्फ इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस बाद में प्रॉब्लम करते हैं, एक बार देख लोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। थर्टी फाइव रूट थ्री आ रहा है, लिमिटिंग में म्यू एस भरना पड़ेगा। बेटा एक एक चीज सुनिए, वहां पे अकेला म्यू दिया था, तो वहां पे म्यू म्यू वही है और कोई है नहीं। अगर यहाँ पे म्यू एस और म्यू के दिए हैं तो आपने म्यू के लेके म्यू एस एन निकाला है, ये नहीं, आपका लिमिटिंग तो वही आएगा ना म्यू एस एन, जो इसकी स्टैटिक वाली चीज को तोड़ेगा। बोल इसको, समझ में आ रहा है, म्यू एस इंटू एन, बताओ कितना आएगा म्यू एस, हाँ एन क्या आएगा बता जी आप, एम जी कॉस 30, ये क्या आएगा एम जी साइन 30, ऊपर क्या लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है। आंसर बताओ यार जल्दी, सारे मैं ही कर दूंगा फिर तुम क्या करोगे। 35√3, क्या एक्सेलरेशन 0 आ रही है, मेरे को ये बता दो बस, क्या फ्रिक्शन लिमिटिंग वाला कितना है, लिमिटिंग वाला बताओ कितना आएगा पहले,
म्यू एस कितना है 0.7। नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू एम जी कितना है 10 है, तो 10 × 100 हो गया ये cos 30, तो 50√3 ऐसा कुछ आया। सो सोल्व करो तो 35√3 आ रहा है। 35 रूट ये आ गया। किसकी आवाज आ रही है 35√3 ये हो गया। अब और क्या निकालना पड़ेगा एम जी साइन थीटा, ये नीचे लाने वाली फोर्स ये ला पा रही है इसको नीचे। सोल्व करके देख लो यार, एम जी साइन थीटा कितना 100 साइन 30 1/2 50 आ रहा है, तो ये छोटा है ना इससे है। हाँ छोटा आ रहा है 1.732 है यहाँ पे। बेटा 35 को 1.532 से करो 1.732 इससे करो, ये वाली वैल्यू लिमिटिंग वाली उससे ज्यादा आ रही है। कौन सा 20 है ये 50 है बेटा। एम जी साइन थीटा साइन 30 बताओ मूव करेगा, आ रहा है समझ में ये वाला, ये कैसे आया। इसको सोल्व कर ले 7×5 = 35। बेटा देखो मैंने स्टेप बोले हैं, पहले एफ एल निकालना है। एफ एल निकलेगा म्यू एस एन से, म्यू एस एन। उसके बाद सेकंड केस में पुलिंग फोर्स देखनी है। क्या देखनी है, इसको कौन नीचे खींच के ला रही है, ये रही, इसको निकाल ले। एम जी की वैल्यू 100 साइन 30 1/2 सोल्व किया 50। खींचने वाली फोर्स रोकने वाली फोर्स से कम है, मतलब ये फ्रिक्शन इसको रोक ही रहा है ना। अब ये वाली ज्यादा आ गई, ये वाली कम आएगा नीचे ये। अरे ये वाली ज्यादा है, ये वाली कम है, तो नीचे तो एक्सेलरेशन क्या होगी 0। ये समझा रहा हूं, ये रहे स्टेप। नेक्स्ट करते जाओ करते जाओ। ये लो 2 kg का ब्लॉक है, एंगल 53 डिग्री है, म्यू की वैल्यू 0.4 है। म्यू की वैल्यू 0 अगर एक ही दिया है तो यही म्यू लेना और कोई म्यू लेना नहीं है एफ एल निकालते हुए। लेकिन अगर दो दिए हैं तो एफ एल की वैल्यू क्या है म्यू एस एन। करो जल्दी, डू इट फास्ट। क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ब्लॉक अपवर्ड, एक्सेलरेशन ना जी। 5.6 आ रही है, 5.6 आ रही है। हाँ जी 5.6 आ रही, आ गया। कोमल तेरा आंसर आया, देखो इधर बेटा फिर लिख रहा हूं, तीसरा सवाल करा रहा हूं अभी तक जिसको समझ में नहीं आ रहा है। ये पता मैं तीसरा सवाल इसलिए ही ले रहा हूं, मेरे को लग ही नहीं रहा। अभी कुछ बच्चों को ये स्टेप वो स्टेप लिख रखे हैं, एफ एल बताना क्या आएगा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू बोलना एम जी साइन या कॉस, कॉस 53 और नीचे क्या लगेगा एम जी साइन 53। मुझे ये भी निकालना है और मुझे ये भी निकालना है, तो पहले इसको निकालते हैं। बोलो म्यू कितना है
एन की वैल्यू m 2 इंटू 20 हो गया cos 53 3/5 4 दूनी 8 से 24 है ना 5 चौक 20 5 4.8 न्यूटन आ गया ये 4.8 न्यूटन आ गया क्लियर। अब आओ अब सेकंड क्या मेरे को एम जी साइन 53 चेक करना है। एम कितना है 2 10 4/5 साइन 53 कितना होता है 4/5 तो यहां से तो ये 16 न्यूटन नहीं आ गया। क्या मेरी ये वाली फोर्स इससे बड़ी आ रही है मतलब 16 बड़ी है किससे तो बॉडी मोशन करेगी तो एक्सेलरेशन एफ नेट बताओ। ए निकालने के लिए एफ नेट बाय एम एफ नेट कितना है 16 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 11.2 डिवाइडेड बाय 2 5.6 न्यूटन आ गए ओए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही है। सब समझ में आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन करके दिखाना फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग अभी लिखवाया था ना फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग लो फ्रिक्शन इधर था एफ के कितनी चाहिए एम जी साइन थीटा माइनस एफ के निकाल लिया तुमने ये रहा 16 माइनस 4.8 बेटा एफ नेट कितनी है टोटल ये एफ नेट मतलब इसको नीचे ला रही है तो अपोजिट में इतनी लगाएंगे तभी तो रुकेगा ये तो ये रहा आंसर तीसरे का 11.2। अगला करके दिखाना फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ब्लॉक अपवर्ड व्हाट विल हैपन हियर बताओ जी अपवर्ड में प्लस एफ के हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा तो नीचे एम जी साइन थीटा प्लस जोड़ दो चौथे में किस किस को नहीं आया क्या नहीं आया बता कुछ भी नहीं आया बेटा थर्ड वाले में इसको नीचे कौन ला रही है ये माइनस ये माइनस ये 16 माइनस 4.8 ये वाली फोर्स एफ नेट इसको नीचे ला रही है अब मेरे को नीचे नहीं आने देना तो इतनी फोर्स यूं नहीं लगानी पड़ेगी मेरे को तो ये रही 11.2 सिंपल आपको हो रहे हैं समझ आ रहे हैं करके दिखाओ ये वाला कितना बन गया दोनों को ऐड कर दो 20.8 आंसर आ गया 5 किलो का ब्लॉक 37 डिग्री का एंगल लिखो क्वेश्चन बेटा फोर्थ वाले में ब्लॉक कहां जा रहा है अपवर्ड केस 2 देख मैंने क्या लिखवाया केस 2 में सेकंड पॉइंट देख वहां पे क्या लिखा है एमजी साइन थीटा प्लस एफ के लिखा है ये प्रिवेंट करने के लिए है ऊपर जाने के लिए। अब देख अगर मान लीजिए ये ऊपर जाएगा तो ये फ्रिक्शन कहां लगेगा नीचे इसका मतलब नीचे कौन कौन सी फोर्स लगेगी एम जी साइन थीटा प्लस एफ वो रोक रही है ना मेरे को ऊपर जाने से तो उतनी मेरे को लगानी पड़ेगी मतलब एम जी साइन थीटा प्लस एफ के यहाँ पे क्लियर हो गई 5 किलो का ब्लॉक 37 डिग्री का एंगल म्यू की वैल्यू 0.6 करके दिखाओ जल्दी म्यू की वैल्यू 0.6 उल्टा बना लो यार ऐसे बन 37 डिग्री 5 किलो का ब्लॉक है म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6 कितनी आ रही है 1 की 24 आ रही है एम जी साइन थीटा 30 न्यूटन आ रहा है तो मूव करेगा बेटे कितनी फोर्स से 6 न्यूटन से गुड देखो बेटा इधर क्या टूटा एम जी साइन 37 बार बार बना रहा हूं यार अब तो आदत बना लो एम जी कॉस 37 बोलो एफ एल की वैल्यू म्यू इंटू एन म्यू कितना है 0.6 एम कितना है 50 हो गई एम जी इंटू कॉस 37 4 बाय
24 नहीं आ गया ये, तो 24 न्यूटन आ गया एफएल। इसके पहले दूसरे स्टेप में क्या चेक करना है, तो mg sin 37, sin 37 कितना होता है 3/5, mg की वैल्यू 50, 10 पे कट गया 30 आ गया। ये क्या ये बड़ी आ रही है, इससे मूव करेगा। नेट फोर्स कितनी दिख रही है, तो इसका मतलब एफ नेट आ गई। ए की वैल्यू एफ नेट कितना है, एफ नेट बाय एम 6/5 कितना आ गए 1.2। सही है, कर लोगे, एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ना, इंक्लाइंड प्लेन पे। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाओ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बनाओ 37 डिग्री, 37 डिग्री। सबसे नीचे यहां डिब्बा रखा है 4 किलो का, इसको हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर भेजा, ऊपर जाके रुकेगा ना ये, यहां जाके v0 हो गई इसकी। डन। म्यू की वैल्यू दी है 0.5, म्यू की वैल्यू दी है 0.5, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना, रुकना है ना, ये कितनी देर में रुकेगा, एस निकालना है। करो सॉल्व, 4 किलो का है 20 मीटर पर सेकंड से। क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में एक्सेलरेशन देखो कितनी आई थी, जी साइन थीटा प्लस, मतलब साइन थीटा जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, ऐसी ऐसी आई थी। करो, 20 आ रहा है बेटे। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बताना, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, हाँ करो। कल बताया था यूज कर 2a, पर यहाँ प्रॉब्लम तो इस ए की है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे ए ऊपर जाते हुए कितनी होती है 20, बताना कितना आ रहा है। ए की वैल्यू कितनी आई थी, साइन थीटा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये ए आई थी। अरे केस नंबर 2 में ए कितनी आई थी ऊपर जाते हुए, ये आई थी। देखो केस 2 खोल के, यहां से निकाल के बताओ ये कितनी आ रही है। अब दोबारा बना के दिखाऊं डायग्राम, केस नंबर 2 का डायग्राम देखो ना एक बार खोल के। क्या देख रहे तू, फोन में कुर्सी तोड़ेगा। एक और 10 आ रही, क्या लगा देते हैं, इंक्लूड में तो करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने केस 2 में ये निकलवाया अभी थोड़ी देर पहले, डायग्राम देखो खोल के, यहां से जी निकालो, ये ए निकालो कितनी आएगी 10, जी की वैल्यू यहाँ पे एंगल कितना दिया है 37, साइन 37 3/5 प्लस म्यू कितना है 0.5, cos थीटा cos 37, cos 37 4/5, सोल्व करोगे तो 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भर दो, यूज कर 2a स्टॉपिंग डिस्टेंस, बीस आ रहा है। एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2 म्यू इंटू जी। लो जी, सिर दर्द हो गया आया, ए ऐसे निकालो, इसमें भर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला कल बताया था।
इससे भी 20 आ रहा है। यू कितना है 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 2 0.5 इंटू 10 सोल्व कर लो इसको कितना आ रहा है 20 आ रहा है। समझ गए काट लो। इसका मतलब अगर तुम्हें ये डायरेक्ट एक्सप्रेशंस याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। नहीं तो ये देखो यू स्क्वायर बाय 2 का फॉर्मूला बताया था इंक्लाइंड प्लेन पे कल कराया था कि नहीं कराया था। घर जाके पढ़ते नहीं। कल बैकअप क्लास है भाई प्रोजेक्टाइल की मॉर्निंग में है। मॉर्निंग में कितने बजे क्लास है तुम्हारी। स्टॉप कर दे इसको। यहाँ पे ये कितनी आई है 10 आई है और यहाँ पे यू स्क्वायर बाय 2 यू 20 इंटू 20 यहाँ 20 आ रहा है इसमें 40 आ रहा है आंसर। नहीं नहीं सुनो ये मैंने फॉर्मूला गलत लगाया ना इधर यहाँ पे 2 म्यू के जी लगेगा ना म्यू ए। फ्रिक्शन वाले में फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर बाय 2a की जगह 2 म्यू इंटू ए होता है। हम यहाँ म्यू लगाना भूल रहे थे। आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे और ए की वैल्यू जी ले सकते थे। आया समझ में क्या कहा है। अरे मैं गलती बता रहा हूँ क्या गलती हुई है। यहाँ पे हम ये सही कर रहे हैं यहाँ पे हमने फॉर्मूला में यूज कर 2a में म्यू नहीं लिया तो हम ये म्यू भूल गए और यहाँ पे ए ऐसे निकाल रहे हो लेकिन यहाँ पे ए डायरेक्ट कितनी भर रहे हो तो ये भी आंसर आ रहा है।